la! Your dream vacation to Turkey starts from rupees 79,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. कि मैं जब बाहर आई मैंने सुना उनके केस के बारे में एंड व्हेन आई केम आउट आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक लिटरली मुझे इसका इल्म मुझे नहीं था, क्योंकि घर के अंदर उनकी जो बदतमीजी थी वो सारी चीज़ें तो मैंने देखी और मैं खुद तंग आ चुकी थी। वाकई का एक लौता सबूत थे लव कटारिया, जब उन्होंने खुद ही थप्पा मार दिया था कि नहीं उसने गलत वे में बोला, तब मेरा मुंह भी बंद हो गया। देखो मैं विशाल को जानती हूँ और ये मैं मुसलसल बोलती हूँ कि मैं विशाल को काफ़ी अरसे से जानती हूँ। इट्स बीन 5 years that I know him. He's never आई एम सेइंग इन कैप्स लॉक, कभी भी उनके मुंह से मैंने एक घटिया तरीन एक जुमला भी नहीं सुना, एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। इतना डेरोगेटरी कमेंट करने की क्या जरूरत है? फ्लॉप पिक्चर की हीरोइन तेरी शक्ल देखी, एपिसोड में पूरा भी नहीं आया है, ठीक है, कुछ चीजें कट हुई है क्योंकि मैं वहां पे मौजूद थी, मेरे कान ने सारी चीजें सुनी। सो ही इज दैट रबिश। एक टास्क पे मैंने ये भी देखा था कि अरमान जी ने कृतिका को ऐसे भी किया था गुस्से में, अगर आपने वो क्लिप देखा तो। आई डोंट नो, वाइफ का भी उनको क्वेश्चन पूछा भी गया था अरमान जी को कि अगर आप 2 बीवी लेकर आए, अगर आपकी बीवी एक और हस्बैंड लेके आती तो क्या आप एक्सेप्ट करते? उन्होंने कहा नहीं। इसका मतलब क्या है? आई थिंक पायल इज़ अ सेंसिबल एंड अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड इफ़ वॉट एवर शी फील्स इन अ गट, उनको वो स्टेप लेना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ और मुझे ये भी लगता है कि वो एक माँ है, एक बीवी तो है। कहते हैं ना कि बीवी को भी एक बार लेट गो किया जा सकता है उसके इमोशंस को, माँ के इमोशंस को कभी लेट गो नहीं किया जा सकता। जब वो माँ बनकर सोच रही है तो आई एम श्योर कि जो वो सोच रही है वो सही सोच रही होगी। एज सच मनीषा से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगेन आई शी इज अ लवली पर्सन, जो उनके दिल में है वो मुंह पे एकदम मुंहफट और बहुत शी ओन्स, नेक दिल है, शी ओन्स अ पर्सनैलिटी कि जो हूँ मैं वो, तो वो चीज़ से मुझे बहुत मोहब्बत है उनकी। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं था कि यार एक स्टोरी से या कुछ तो डाल देती मेरे हवाले से तो मुझे अच्छा लगता, बिकॉज आई वॉज देयर फॉर हर ना। सो आई जस्ट फेल्ट इफ इवन शी कुड डू समथिंग। अगर हाउसमेट्स के बीच वोटिंग हुई तो मुझे लगता है लव कटारिया का चांसेस है जाने का, और अगर बाहर होती है तो वी नो कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है या उनके दोस्त की फ़ैन फॉलोइंग है, तो हाई चांसेस है कि उस फ़ैन फॉलोइंग के बेस पे लव की फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा होगी। कुछ हफ्ते पहले जब किसी और के एविक्शन इंटरव्यूज़ के लिए हम ऑफिस गए थे वायाकॉम के, तो बहुत सारे मीडिया वाले ये बात कर रहे थे कि सबके बीच में ना ये एक ऐसी इंसान है जो फंस चुकी है, क्योंकि ये बहुत नेक दिल इंसान है और शायद बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल शो के लिए ये बनी ही नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली नाउ शी इज एविक्टेड, much to our surprise, from the show, and she joins us only in conversation with me on Galata India. Thank you Sana for doing this. शुक्रिया नयन, पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना आला दर्जे के तारुफ के लिए। That was so sweet, lovely introduction. But genuinely ये हुआ, हम लोग बात कर रहे थे साई और सना इनके बीच में फंस चुके हैं, बिकॉज ये दोनों लोग तो बहुत अच्छे, बाकी बहुत सारे लोग भी हैं, मुझे विशाल भी अच्छे लगते हैं, मुझे कटारिया भी अच्छे लगते हैं, मुझे सना भी अच्छे लगते हैं, सब बहुत अच्छे ही है, रणवीर अच्छे लगते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि बाकी लोग फिर भी ना वो झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप दोनों मतलब शांत स्वभाव के, आपको लगा कभी बीच में कि आप फंस गए उनके बीच? Yes, कुछ वक्त पहले मुझे ये चीज़ लगी थी, लेकिन मैं ये एटीट्यूड लेके गई थी जब मैं बिग बॉस और मेकर्स से बात की थी। उनको पता था कि मेरा लहजा ऐसा है और मैं शायराना अंदाज वाली लड़की हूँ, मैं अपना आवाज़ ऊंचा रखने में एतबार नहीं रखती, मुझे अपने अल्फाज में दम है। तो ये वाली सारी चीज़ें थी। तो जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर की, मैं देखा हाँ काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं एंड या कुछ लोग हैं जो मुझे डे 1 से टारगेट कर रहे थे। अगर आपने देखा मैं मुसलसल नॉमिनेट भी हो रही थी, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते, तो बीच में मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इफ आई एम द टारगेट इसका मतलब आई एम द थ्रेट, तो फिर मैंने इसको इस तरीके से लेने लगा। एंड देन इट्स ओके। सी एक शो बनने के लिए ना नयन, मुझे लगता है कि हर किस्म के लोग चाहिए। अगर सब भी झगड़ालू होंगे तो भी तो नहीं चलेगा ना। यू नीड सम पीपल लाइक अस आल्सो, ट्रू, सो दैट पीपल वाउच फॉर अस। हर शो जीतना भी ज्यादा जरूरी नहीं होता है, दिल जीतना ज्यादा जरूरी होता है। दिल जीतना और डिग्निटी और ग्रेस से वापस आना, कि जो डिग्निटी ग्रेस आप अंदर लेके गए वो डिग्निटी ग्रेस लेकर आप वापस आए। और जब मैं बाहर आई, मेरे अम्मी अब्बू ने पहली चीज बोली, बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ यू, बस वो एक जुमला, मुझे लगा आई हैव डन इट। शायरी की बात कर रहे हो आप, तो शायरी को लेके और आपके उर्दू को लेके बहुत लोगों ने बहुत सवाल उठाए। आई थिंक अरमान ने आपको बहुत ज्यादा बुली भी किया कि इसको तो ये सिर्फ 2-4 शब्द आते हैं वही यूज करती रहती है। आपको बुरा लगा? क्योंकि अभी जब आप मेरे से भी बात कर रहे हो सामने, तो मुझे पता है कि आपका पकड़ कितना अच्छा है ऑन द लैंग्वेज।
यस नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था कि बहुत मस्ती जोन में था। एक बहुत लॉजिक वाली बात बताएं आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी बात करते हैं या फिर बंगाली बंगाली। आई एम श्योर कि जो बहुत खालिस हिंदी होगी, खालिस मतलब एकदम जो प्योर हिंदी हाँ। होगी, आई एम श्योर आपको मैं कुछ लफ्ज़ पूछूंगी वो आपको भी नहीं पता होंगे। जैसे Absolutely. एसी को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको पूछूंगी, आपको नहीं पता होगा। True. हम एसी ही बोलते हैं। हाँ। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू भी बोलते हैं। ये जो हम कहते हैं कि अच्छा आप आ गए, वो आ गए, ये क्या है? ये उर्दू है। आप भी उर्दू बोलते हैं, आपको पता है। हिंदी ये होगा कि उनका आगमन हुआ। हाँ। आप समझ रहे हैं? उर्दू तो हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं और जो उन्होंने जानबूझकर इस तरीके के अल्फाज मुझे दिए कि मैं नहीं गेस कर पाऊँ। आई थिंक 5 में से मैंने एक सही गेस किया और बाकी के जो 4 थे उनमें से 2 या 3 का तलफ़ुज़ जो प्रोनाउंसिएशन था अनिल सर ने रॉन्ग किया था। जब मैं बाहर आई तो मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा अच्छा ये वर्ड था, पर उन्होंने तो इस तरीके से प्रोनाउंस किया। तो कहीं ना कि 2 लफ्ज़ का जो प्रोनाउंसिएशन था उनका भी रॉन्ग था। नहीं, बट अरमान जी ने आपके बारे में ये बोला कि इनको कुछ नहीं आता उर्दू का, सिर्फ ढोंग करती है। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? जो खुद बड़े ढोंगी वो मुझे बोले तो मैं क्या बोलूँ? ओके व्हाटएवर अरमान जी, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी सना सुल्तान बोलते नज़ाकत खुनो, चिढ़ते हैं मेरी नज़ाकत से, मैं तो और दिखाती हूँ उनको। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको हर चीज़ में बोलना है ना। अरमान जी हर चीज़ में बोलते हैं, उनकी आदत है, वो आदत से मजबूर है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं उनके लिए थोड़ी अपनी आदत छोड़ूंगी। पर आपने कहा कि आपने डिग्निटी और ग्रेस मेंटेन किया शो में। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको क्या लगता है, आप कुछ लोगों को तो पहले से जानती होंगी, मतलब अजीम हाँ। उनके बारे में जानती होगी, उनको पहचानती जी। थी। आपको क्या लगता है शो देखने के बाद, बाहर आने के बाद, सबकी नजरिए से देखने के बाद, आपको लगता है कि किस कंटेस्टेंट ने अपनी डिग्निटी और ग्रेस गवा दी है ये शो के चक्कर में, ये 5-6 हफ्तों में? आई थिंक इट्स फॉर श्योर अरमान मलिक। इसमें कोई शक्को शुबा नहीं है मुझे। बिकॉज आई डोंट नो पहले उनका क्या नाम था आने से पहले। हाँ, मैं भी उनको संदीप। नहीं संदीप, लेकिन आई डोंट नो कि पब्लिक उनको किस नज़रिए से देखती थी। इतना मुझे भी पता था क्योंकि मैंने उनकी कई मरतबे रील्स देखी थी, बहुत ईमानदारी से बोली 2 वाइफ्स के साथ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनका रेशियो क्या है। जब मैं घर के अंदर गई मैंने देखा नहीं, ये जेन्युइन चीज़ है जो मुझे तीनों के बीच में समझ में आती है क्योंकि पायल और कृतिका बहन जैसे रहती है, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन शो में जाने के बाद कई मरतबे ना लोगों की जीतने की तड़प इतनी ज़्यादा होती है, वो सही और गलत में फ़र्क भूल जाते हैं। और मुझे लगता है वो अरमान जी ने किया। और मतलब एक होता है कि किसी के बारे में गलत बोलना, एक होता है किसी के बारे में बहुत घटिया तरीन बातें करना और उसके बाद अफसोस भी नहीं करना कि ओ खराब मैंने क्या बोल दिया। उन्होंने तो इनफैक्ट इतनी घटिया तरीन चीज़ बोलने के बाद भी लोगों को बहुत प्राउडली रहते हैं कि मैं सही तो बोलता हूँ, मैं गलत कहाँ बोलता हूँ। तो ये है उनमें बहुत बड़ा मसला और अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आप इस चीज़ पे तवज्जो दीजिएगा, उनकी जब भी गलती हुई है हर किसी ने सॉरी बोला है। नेजी से लेके साई से लेके मैंने, हर किसी के मुँह से आपने सॉरी सुना होगा। एक एपिसोड दिखा देना, एक ऐसा वाक़या दिखाना जब अरमान ने सॉरी बोला हो और अब मैं और आप मान नहीं सकते उन्होंने कोई गलती ना की हो। गलती ना की हो। हाँ, मुसलसल उन्होंने सबसे ज़्यादा केवल एक मरतबे भी सॉरी बोला क्योंकि उनको लगता है सॉरी बोलने से इंसान छोटा हो जाता है। अब ये उनकी सोच है और छोटी सोच है। आधी से ज्यादा जिंदगी तो उनकी गलती से भरी पड़ी है। बस अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो मतलब मैं उनको नहीं जानता था बिल्कुल इस शो के पहले, बट मैंने उनके बारे में जब पहले हफ्ते में जब उनकी दूसरी बीवी का एविक्शन हुआ, पायल, उनके लिए मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें पता चली है जहाँ पे मैं खुद शॉक्ड था कि ऐसे एक इंसान, चलो लोग बोलेंगे कि ये प्रूवन नहीं है, अभी भी केस चल रहा है, बट केस भी चल रहा होगा, कुछ तो होगा ना, इसीलिए केस चल रहा होगा। अगर ऐसा एक केस भी चल रहा है तो ऐसे इंसान को आपने एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया है और जस्ट बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंटेंट ऑन द शो, आप उनको पुश भी कर रहे हो। बहुत लोगों को लग रहा है कि अरमान मलिक को एक्चुअली खैरात में फिनाले का टिकट मिल चुका है। आपको क्या लगता है? यार देखो, इसके ऊपर प्रॉबेबली वो कंटेंट दे रहे हैं, ये एक चीज़ हो सकती है क्योंकि वो फाइट्स वगैरह कर रहे हैं। इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर उन्होंने, क्योंकि मैं जब बाहर आई मैंने सुना उनके केस के बारे में, एंड व्हेन आई केम आउट आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक लिटरली मुझे इसका इल्म मुझे नहीं था क्योंकि घर के अंदर उनकी जो बदतमीज़ी थी वो सारी चीज़ें तो मैंने देखी और मैं खुद तंग आ चुकी थी और मैं शुक्र मना रही थी बाहर आके कि मैं वो गंदगी से बाहर आ गई। मतलब अरमान जी के आसपास वाली गंदगी, बाकी सब घर में अच्छे थे, मुझे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, बट अरमान
जी के हवाले से। सो व्हेन आई केम आउट और मैंने केस के हवाले से सुना, आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक क्या ये सच में सच है? मुझे अब भी नहीं पता कि कितना सच है कितना गलत। अगर सच है तो ये बहुत घटिया तरीन चीज़ की उन्होंने। एंड मुझे अपनी जो गवर्नमेंट है और अपने जो लीगल सिस्टम है उन पर मुझे पूरा एतबार है कि कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली इसके ऊपर करेंगे अगर ये बात सच है तो। बिकॉज आई कांट इवन इमेजिन समवन डूइंग दिस, इट्स सो इनह्यूमन। एक होता है कि खेल के लिए आप गंदी चीज़ें कर रहे हो, गंदा पॉलिटिक्स कर रहे हो, बट अगर बाहर आप ये सच में करके आए हो तो आपको खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। उनके वो एक्चुअली देयर इज अ वीडियो जहाँ पे उन्होंने खुद अपने व्लॉग में ये कहा है कि वो जेल में रह के आ चुके हैं। हाँ, ये तो उन्होंने हमें उसमें भी बोला, हमें वजह नहीं पता, बट ये मैंने भी सुना था उनके मुंह से। उन्होंने कहा था कि यार जेल में रह के आया वो बहुत बुरी ज़िंदगी होती है, बिग बॉस का घर तो उससे ज़्यादा बेटर है। तो हम उसको इंस्पिरेशनल वे में ले रहे थे कि हाँ यार ये इतनी चीज़ें करके आया। बतौर एक टास्क में उन्होंने ये भी कहा जब अपने जेल के एक्सपीरियंस के बारे में, तो बोलता है पता है ना, छोड़ दिया ना मुझे। मतलब एक घमंड के साथ वो जो बोलना कि मैं जेल में रह के आया हूँ पर मुझे कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। मतलब लोगों ने उस बात का भी, उसको भी उस बात की भी इल्म नहीं है उनको कि ये बात कैसे जा सकती है एक ऑडियंस के पास। क्योंकि आप सोचो कि अगर आप कुछ करके आए हो या फिर जेल में तो आप कुछ कर रहे हो इसीलिए आपको जेल में डाला होगा, राइट। उस बात का अगर आप घमंड करोगे कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया ना, और आप 15 महीने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कहीं पे तो वीडियो था कि बहुत सारे महीने उन्होंने जेल में बिताए हैं। पता है नयन, घमंड और तकब्बुर ऐसी चीज़ है ना जो इंसान की ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। अगर आपको लगता है आप ये घमंड और तकब्बुर में रहोगे तो खुदा की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्मा। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा एंड इखलाक। आप गलत चीज़ करोगे बेशक आपके आगे आएगी। मैंने कहा ना, घर के अंदर तो गंदी पॉलिटिक्स थी, मैं इरिटेट हो गई थी। बाहर आके जब मैंने सुना, आई वॉज वेरी एजिटेटेड इफ़ ही इज़ रियली डन दैट एंड इफ़ ही हैज़ डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, मुझे पूरा एतबार है हमारी लीगल सिस्टम पर, हमारी कंट्री के। एंड इंशाल्लाह अगर उन्होंने गलत किया तो बेशक उनको उसकी सज़ा मिलेगी। जब विशाल के साथ उनका एक वाक्य हुआ जहाँ पे उन्होंने थप्पड़ मार दिया विशाल के कमेंट के बाद, आप बाहर आ चुकी है अभी, आपने वीडियोस देखे होंगे कि विशाल ने क्या बोला होगा, कैसे बोला होगा, सारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपका ओपिनियन अब क्या है? अंदर आपके पास वो हर एक, हाँ, जब पायल आए थे वीकेंड के वार पे तो उन्होंने जो ओपिनियन देके गया था, एंड जैसे कि मैंने कहा कि इस वाकये का एक लौता सबूत थे लव कटारिया, जब उन्होंने खुद ही थप्पा मार दिया था कि नहीं उसने गलत वे में बोला, तब मेरा मुंह भी बंद हो गया। देखो मैं विशाल को जानती हूँ और ये मैं मुसलसल बोलती हूँ कि मैं विशाल को काफ़ी अरसे से जानती हूँ। इट्स बीन 5 years दैट आई नो हिम। ही इज़ नेवर, आई एम सेइंग इन कैप्स लॉक, कभी भी उनके मुँह से मैंने एक घटिया तरीन एक जुमला भी नहीं सुना, एक लफ्ज़ भी नहीं सुना किसी लड़की के ऊपर। तो जब ये चीज़ सामने आई और पायल ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ऐसे ऐसे, आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक हाउ कुड ही डू दैट? बट व्हेन लव ओनली himself said, तो मेरे पास भी जुबान नहीं थी कि मैं उसके ऊपर कुछ आर्ग्यू कर पाऊँ। सो उसके बाद कट्टू विशाल के पेरेंट्स आए वीकेंड के वार के एपिसोड्स पे, एंड व्हेन दे केम ऑन दैट एपिसोड एंड दे सेड कि हमारे बेटे ने तो ऐसा बोला नहीं। फिर जब मैं बाहर आई और तब जब मैंने वो क्लिप देखा तो आई जस्ट थॉट कि उसको ना थोड़ा सा एक्सट्रीम वे में ले गया है। मे बी उन्होंने बोला गिल्टी है, खुसर पुसर किया, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया उसके लिए, विशाल के लिए। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ थोड़ा ज्यादा कि शायद गलत ही बोला। हाँ, शायद गलत लगा लोगों को। मैं वही कह रही हूँ, गलत लगा। उस तरीके का भी गलत नहीं था जिस तरीके का रिएक्शन आया। मुझे ये जानना है कि कितने बार हुआ है कि विशाल को, आई थिंक आप उस वीकेंड के बारे में थी भी जहाँ पे नी जर्क हो रहा था उसका। That's not a good habit. I am also saying it's not a good habit, but sometimes it's beyond your control. तो क्या था, उसको बोला गया कि ये बैड हैबिट है, बट कभी भी अरमान को बोला नहीं जाता कि आप जो फिजिकल वायलेंस करते हो, आप जो थप्पड़ मार देते हो, आप जो धक्का मारते हो, अभी भी इस गेम में उन्होंने कितने गंदे तरीके से पुश किया है। वो स्पेशल केस था, ये तो स्पेशल केस था भी नहीं टास्क में। See, he is a violent man. He is. मैंने क्या बोला कि गेम में उनका जुनून इतना हो जाता है कि वो सही गलत का फर्क भूल जाते हैं, और ये चीज़ है उनके साथ। बट आई एम टेलिंग यू ना, उनका जो असली जर्नी है ना, उनकी नहीं, हर कंटेस्टेंट्स की, वो बिग बॉस के अंदर नहीं है। जब आप बाहर आओगे, आपने लोगों के दिलों पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो असली इम्पैक्ट है। लेट हिम कम आउट एंड ही विल सी व्हाट ही इज डन। आई प्रॉमिस यू। But when you speak about the Vishal thing, initially, even when you didn't see the videos after coming out, जब आप अंदर ही थी, जब ये सब हो रहा था, क्या आपको लगा कि अरमान जी ने जो उसको थप्पड़ मारा वो गलत था? See, that's what I said ना, तब मुझे नहीं लगा था, because मुझे लगा हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, because पायल ने आके ही ऐसी चीज बोली।
सो आई वाज शॉक्ड। मैं एक गर्ल के पर्सपेक्टिव से सोच रही थी ना कि यार ऐसे कैसे बोल सकता है। अब मैं नहीं यकीन करती, नयन, आई वुडंट हैव बिलीव्ड इन व्हाट पायल सेड, बट व्हेन लव हिमसेल्फ अग्रीड, व्हेन अनिल True. सर आस्क्ड, बिग बॉस आस्क्ड, अनिल सर ने उनको कई मर्तबे पूछा कि क्या उन्होंने गलत वे में बोला? इसने बोला हाँ सर, बोला तो गलत वे में। देन आई हैड टू रेस्ट माय Yeah. केस, आई कुड डू नथिंग अबाउट इट। सो इसीलिए वो टाइम पे मैं कुछ बोल नहीं पाई, और मुझे लगा कि शायद फिर एक नेचुरल रिएक्शन जो हस्बैंड का आता है वो अरमान जी का। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये इंसान ना आगे बढ़ने के लिए, कैमरा में दिखने के लिए, फुटेज के लिए, ये कोई भी हद पार कर सकता है। आपके साथ भी उन्होंने बहुत सारी बॉडी शेमिंग वाले कमेंट्स Yes. किए, आपके लॉयल्टीज के ऊपर क्वेश्चन किए गए, आपके पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन भड़काया गया मेरे दोस्त को। सबसे तो घटिया तरीन चीज़ ये थी, मैं कहती थी बॉडी शेमिंग के हवाले से तो यस, टास्क था डिस्ट्रैक्ट करने का, मुझे कोई मसला नहीं था। आप गेम में आप डिस्ट्रैक्ट करो, कोई लोग करते हैं, कोई लोग नहीं करते, आपको करना है आप करो। इतना डेरोगेटरी कमेंट करने की क्या ज़रूरत है? फ्लॉप पिक्चर की हीरोइन, तेरी शक्ल देखी, एपिसोड में पूरा भी नहीं आया है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें कट हुई है क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद थी, मेरे कान ने सारी चीज़ें सुनी। सो ही इज दैट रबिश। जैसे बहुत घटिया तरीन चीज़ कि हाइट के वजह से तेरी शक्ल देखी है तूने कभी? घर वाले तुझे पहचानते हैं ते कैसी शक्ल है? और बास दफ़े वो कहते थे मुझे अगर हील निकाल दे तो लगेगा कि बच्चा घर में घूम रहा है। ये तो खैर चीज़ें आई है, बट ही सेड लॉट ऑफ रबिश थिंग्स, आई वाज जस्ट गेटिंग ऑन माय नर्व। और ऐसे कर्मा, मैं देख भी रही थी उनको कि ऐसे इतने गंदे कमेंट्स कैसे पास करें, मुंह के पास आ के बकायदा। आप डिस्ट्रैक्ट करो, आपको पता है वो टास्क ऐसा है कि आपके कान में मैं आके नॉर्मल चिल्लाऊंगी भी नहीं, आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो आपको इतना गंदा जाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब यही है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं, एक होता है डिस्ट्रैक्ट करना, एक होता है कि किसी को बुली करना। दैट्स द करेक्ट वर्ड। आप मुझे बुली भी करने की कोशिश कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि मुझे एकदम गंदा फील हो। डिस्ट्रैक्ट तो ऐसे करो ना, 1 2 3 4, मैं जैसे कहती, कितनी गिनती हुई, चिल्ला भी दोगे नयन, इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप डेरोगेटरी कमेंट पास करें, मतलब पता है क्या, आप अपना ग्रज निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं नेजी के लिए स्टैंड ली, वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं। तब तक वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। जैसे मैंने नेजी के लिए स्टैंड लिया, उसके बाद हमारा इक्वेशन चेंज हुआ। उसके बाद उन्होंने कट्टू नेक्स्ट डे मुझे नॉमिनेट किया। उसके बाद उन्होंने साई को भड़काना चालू किया कि यार ये सना सुल्तान की ओवर एक्टिंग से दुनिया पक चुकी है, और मतलब तू देख ले अपना, उसके साथ कुछ सही नहीं है। और साई भी कहीं ना कि आई डोंट नो, इतनी ईजीली मुझे यकीन नहीं था, बट साई भी थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो गया। अभी भी मैं साई को दोस्त मानती हूँ, हमेशा मानूंगी, बट होता है ना कई मरतबे जब आप ठोकोगे एक दीवार पे, ठोकोगे मैं डेंट हो जाएगा। तो उनको वो बोलते थे मेरे बारे में, सना ये सना वो, कहीं ना कहीं धीरे धीरे साई और मेरे बीच की दोस्ती में वो दूरी बढ़ रही थी। बट आपको और जब ये भी मैं बोलना चाहूँगी, जब डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे अरमान मुझे, तो जाने के टाइम पे बहुत लोग बोल रहे आप साई से अच्छे से नहीं मिली। इसकी रीज़न यही था, दो चीज़। एक तो मुझे दिखा कि अरमान के वो भड़कावे में आ गए, और मैंने उनको वार्न किया था, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया था। जब वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, आई विश कि साई एक दफ़े उनको बोलते कि यार इतना गंदा कमेंट पास मत करो। आपको पता है एक टास्क था, जब साई को 3 लोग घेर के खड़े थे, वो फूल वाले टास्क में, गमला वाला टास्क, आई डोंट नो अगर आपने देखा कि नहीं। मैं वहाँ पर गई, मैंने इस कवर किया कि यार सब लोग साई के पीछे क्यों पड़े। एक फ्रेंड का फ़र्ज़ मुझे लगता है कि अगर आप वो भी करते ना साई, तो मुझे अच्छा लगता। अभी भी मुझे उनसे कोई गिले शिकवे नहीं, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, वो हमेशा रहेंगे, वो दिल के साफ है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। साई विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, बट आई विश एट दैट टाइम व्हेन ही वाज पासिंग सच डेरोगेटरी कमेंट, ही कुड जस्ट हैव सेड वंस कि अरमान मत ना, इतना अब तू डिस्ट्रैक्ट कर, इतना गंदा गंदा मत बोल, बस मुझे वो लगा। बट मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे साई बहुत पसंद है एज अ ह्यूमन बीइंग, Yeah, और he's उनका amazing. उनका ना एक प्योरिटी दिखता है। भले ही अगेन मैंने बोला कि उनका गेम प्ले उतना मुझे ठीक नहीं लगता, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत He's a पसंद good है। human, true. बट वो बहुत बहक जाते हैं इनके बातों में। लाइक आई फील नेजी को भी आपसे, सना से, दोनों से दूर करने की कोशिश बारंबार किया जा चुका है बाई अरमान, रणवीर एंड एवरीबडी, बट नेजी डटे रहे। Yes. आज भी राइट Yes. उन्होंने आप दोनों के बीच में चॉइसेस भी करनी पड़ी है, उनको ऐसे मौके भी दिए गए, ऐसे पोजीशन पे भी डाला है, but he has made sure that he doesn't disrespect either of you, right? True, very true. But Sai, I felt like बहुत जल्दी switch कर गया। Even when you were evicted, a lot of people are saying कि उनको इतना बुरा ही नहीं लगा। सना को जितना बुरा लगा शायद जो आपके अगेंस्ट थी इतना, या फिर आप दोनों के बीच में क्लैश था, उसको लोगों को लगने लगा कि यार इसको बुरा लग रहा है, उसको नहीं बुरा लग रहा है। क्या आपने ये नोटिस किया? हाँ, ये मैंने नोटिस किया बाहर आने के टाइम पे। ये सच है कि जब मैं रूम के अंदर गई थी, शेरू को और मेरे अम्मी अब्बू की तस्वीर लेने वो मेरे पीछे आए थे, लेकिन वो टाइम पे मैं
बहुत ज़्यादा हर्ट थी क्योंकि वो साई के सामने हो रहा था। एक दफ़े भी उन्होंने अरमान को नहीं बोला कि यार तुम सना के बारे में इतने गंदे, उनके सामने पास हो रहे थे, वो बैठ के देख रहे थे। आई जस्ट विश कि वो सिर्फ इतना बोलते थे कि अरमान नहीं, तुम इतने गंदे कमेंट पास में, एक दोस्त होने का फ़र्ज़ होता है। तो मुझे बस लगा वहाँ पर अगर वो मेरा स्टैंड लेते तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता। बट हैविंग सेड दैट, मैंने क्या बोला कि अरमान जी का जो मैनिपुलेशन है ना, वो बहुत सब्लिमिनल मैनिपुलेशन है। वो इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता। एंड साई इज़ नाइफ, ही इज़ इनोसेंट। तो उसको जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया वो उनकी बातों में आ गया। उसको कहीं ना कहीं लगने लगा एंड में कि अरमान बोलते थे यार सना ओवर एक्टिंग। अब मैं चाइल्डिश हूँ, मैं हूँ थोड़ी सी बचकानी, मैं हूँ सेंसिटिव। आज के टाइम पे ना नयन, अगर आप काइंड और सेंसिटिव हो ना तो अकॉर्डिंग टू पीपल आप फेक हो, Ask me about it. राइट? People think you're fake. Why? Good people exist. Sensitive people exist. मैं हूँ, मतलब आई एम क्विक टू लाफ्टर, आई एम क्विक टू सॉरो। मेरे आंसू भी ऐसे फटफट जल्दी निकलते हैं और मैं हंसती भी ऐसे क्विकली क्योंकि मेरी शख्सियत ऐसी है। बट कई मरतबे इस वजह से लोगों को फेक लगता है। दूसरा रीज़न फेक ये लगता है कि मेरी ज़ुबान उर्दू है, मैं पहनती वेस्टर्न कपड़े हूँ, ये भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी है मेरी। ये काफ़ी वजह हो सकती है। बट साई न्यू मी इनफ. My point is that it had been a journey of 1 month, 3 or 4 days. So that's why I was little आप दोनों के बीच में disappointed. गहरी दोस्ती तो थी. बहुत गहरी दोस्ती थी। मतलब आई ऑलवेज स्टूड फॉर साई एंड कई मरतबे मैंने ये भी लोगों से सुना है कि साई और नेसी के बीच में नेसी को चुनती। क्या आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है? सिर्फ एक टास्क हुआ था जहाँ पे हमें छुरी खोपना था, या तो साई और नेजी के बीच में। यकीन माने आप जाके वो एपिसोड, वो क्लिप देखे, मैंने कहा यार मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊँ, ये ना करे मेरे साथ। जब राघव आए थे, साई ने अप फ्रंट बोला क्योंकि उसको पता था कि मैं नाम नहीं लूंगी, इनका टाइम वेस्ट होगा। पक्की बात है, मैं नाम नहीं लूंगी चाहे उनका टाइम वेस्ट हो। साई ने मुझे बोला यार मुझे मार दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। टर्न होकर उन्होंने खुद बोला। तो बस ठीक है, साई सामने से बोल रहा है, मतलब उसको पता है कि ये मैं फंस रही हूँ, तो उसने मेरी हेल्प की। वहाँ पे मैंने उसकी रिस्पेक्ट की। उसने अपनी बाहर वाली की पोजीशन छोड़ी मेरे लिए नयन, वो बहुत बड़ी बात है। उसने अपना पावर छोड़ा मेरे लिए, वरना मैं कब का एविक्ट हो जाती। मुझे इस सारी चीज़ों की कदर है। ऐसा नहीं मुझे बाहर आके पता चला, अंदर ही अंदर मैंने सेंस कर लिया था कि एक ही शख्स जो मेरे लिए सैक्रिफाइस कर सकता है वो साई है। 3-3.5 हफ्ते वॉज वेरी गुड। द मोमेंट वो अरमान की सोबत में आए, वहाँ से चीज़ें तब्दील होने लगी। और अब आगे आगे देखो, अरमान की सोबत में वो बहुत गलत चीज़ों में पड़ सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। बट एट द सेम टाइम रणवीर ने आपके लिए जाके अरमान को बोला, जब आपने बॉडी शेमिंग वाली बात बोली, कि अगर उसको बुरा लगा है तो आप सॉरी बोल के खत्म करो, आप क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? करेक्ट। सॉरी बोलने की जगह पे उसने पहले बोला कि मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं, ये हाँ, नहीं वो करके। पलट फिर गया। उसके बाद अगर उन्होंने ये बोलना चालू किया कि हाँ मैंने बोला है, अगर बोला भी है तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला एंड ऑल दैट। करेक्ट। वो रणवीर और वो इतने क्लोज है। डू यू फील लाइक समवेयर डाउन द लाइन ऑल दैट अरमान स्टैंड्स अप फॉर इज वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली विशाल के टाइप पे एक औरत को कैसे बोला, औरत को कैसे बोला? ये बात बहुत बार आई है कि वुमेन्स रिस्पेक्ट, फीमेल एम्पावरमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि एक औरत से कैसे ऐसे बात कर सकता है कि घटिया। आपको लगता है कि औरत की इज्जत अरमान खुद नहीं कर पाते? लगता है नहीं, वो नहीं करते। वो बाज़ दफ़े हमने देखा है। इट्स बीन विद मी, इट्स बीन विद सना मकबूल। आई हैव सीन काफ़ी लड़कियों के साथ उन्होंने अपनी वाइफ्स को वो अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो मैंने देखा है। शिवानी के साथ, हाँ, शिवानी के साथ भी वो करते हैं बदतमीज़। इनफैक्ट नहीं, अब एक टास्क पे मैंने ये भी देखा था कि अरमान जी ने कृतिका को ऐसे भी किया था गुस्से में। अगर आपने वो क्लिप देखा तो आई डोंट नो वाइफ का भी, बट हाँ जितना शुरू में मुझे लगता था कि वो इज्जत करते हैं। बट यस, उनको थुलथुला बोला गया था। आई यू अवेयर ऑफ दिस? हाँ, आई वॉज द वन हू टुक अ स्टैंड फॉर हिम। आई वेंट किया, जो आपको बोल रहा है खुदा उनके सामने ही आपको जिताएगा। उनको फैशन वाला अवार्ड मिला था, फिर मैंने उनको जाके कॉन्ग्रेचुलेट किया था। उन्होंने एक बात मुझे बोली थी कि जो भी है सना, गुस्से में ना मैं कभी भी पर्सनल कॉमेंट और बॉडी शेम तो कभी करता ही नहीं हूँ। आई वाज लाइक ओके। एंड फिर उन्होंने ये मेरे साथ किया। सो येस, ही डज नॉट रिस्पेक्ट वुमेन। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो बोल ही सकती हूँ, बट आसपास की लड़कियों के साथ भी उन्होंने कोई खास तमीज़ से बात नहीं की। डू यू समवेयर फील दैट अ मैन, ही वाज मैरिड फर्स्ट, he fell in love with Payal, he forgot the first wife, got married to Payal, then he met Payal's best friend, one of her closest friends, Kritika, then within 7 to 10 days he got married to her. Yeah. Do you feel that a man like that knows how to respect women? No, that's what I said. No, I mean, मतलब अपने women को, forget you all. Yeah. I'm talking about the fact that we all feel that he's at least respectful towards his own wives. So let's divide this into two parts, this question.
when I went into the house, मुझे भी मैं लेके गई थी कि यार ये मुमकिन नहीं है कि लोग इतना अच्छे से कैसे रहते। जब मैं घर के अंदर की, मुझे जेन्युइनली वो जेन्युइन बॉन्ड स्टार्ट में दिखा। पायल, कृतिका, अरमान का वो जो था, मुझे लगता था ऐसे ही दोनों बहनों की तरह रहती है, ये भी दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। गोलू और पायल दोनों के साथ इनका अच्छा बॉन्ड है। तो वो टाइम पे मुझे सारी चीज़ें जेन्युइन और ठीक लगी कि शायद कहीं ना कहीं वो आपस में, इनफैक्ट पायल से पूछा भी, एक वो था जो मैंने पायल को पूछा, पायल तुमने शेयर कैसे किया अपने हस्बैंड को, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने पूरी स्टोरी बाकायदा डिक्टेट की एंड देन शी वाज प्रीटी ओके कि ठीक है, बाद में चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन जब मैं बाहर आई, तो अब जब मैं देखती हूँ इनकी जर्नी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अरमान के हवाले से। और अभी आपने भी जो वाक़या मुझे नरेट किया, डेफिनेटली अ मैन वुड नेवर पुट अ वुमन हु ही लव्स इन दैट पोजिशन, ही वुड नेवर डू दैट। जो अब जो वाक्य की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देर इज़ अ ह्यूज लूप होल इन हिज कैरेक्टर ओवर देयर। एंड अभी जो और भी चीज़ें हमने सुनी हैं, आई डोंट नो, ऑल आई कैन से इज दैट दिस मैन रियली नीड्स टू बी ह्यूमन। Yeah, there That's needs to be a basic. course correction in his entire moral That's basic. upbringing and everything. I think like ethically and morally, he really, really needs to reprimand himself. Forget us doing it to him. He Yeah. should look in the mirror Yeah, and then speak to other people like that. true. And you know, he has kids, 4 kids. क्या होता है पता है, बच्चों पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। आई नो मैं कोई नहीं होती ये बोलने के लिए, उनकी कोई मैं हूँ नहीं, दोस्त भी नहीं हूँ, लेकिन एक व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसी माशरे में रहती है, बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि बच्चों पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड दो आई एम नॉट डाउटिंग पायल इज़ अ गुड मदर, आई रियली रिस्पेक्ट दैट वुमन, एटलीस्ट आई थिंक दैट शी इज़ वेरी वोकल अबाउट वट एवर। I feel bad for her इवन as a आई फील human बैड, being. आई टू फील बैड फॉर हर। उनको क्वेश्चन पूछा भी क्या था अरमान जी को कि अगर आप 2 बीवी लेकर आए, अगर आपकी बीवी एक और हस्बैंड लेके आती तो क्या आप एक्सेप्ट करते? उन्होंने कहा नहीं। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन उनको पूछा गया था एंड ही सेड नहीं। तो ऐसा फिर ये क्या है? नहीं, उन्होंने तो बाकायदा विशाल वाले थप्पड़ मारने के बाद विशाल को, वो जाके कृतिका को ये बोल रहे थे कि हमने तुझे छूट दे के रखी है इसीलिए ये हुआ है। Like there was a line, I exactly don't remember the line before people troll me for that, but there was a line which eventually meant this कि मैंने बोला था, मैंने तुझे अलाउ किया था वहां पे उनके साथ बैठने के लिए, इसीलिए देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है लड़का। He didn't put the blame, like he didn't say कृतिका तू उनको अलाउ कर रही, he said मैंने तुझे अलाउ किया, तो मैंने तुझे छूट दे के रखी कि कहीं पे भी जाके बैठ। पर उनको छूट, अगर सच में विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, फेमिनिज्म की बात हो, तो एक औरत को, एक आदमी की छूट की क्या जरूरत है, आप बताइए। Very true. I so agree with what you are saying. That's what I'm saying. He, with convenience, he changes his point of view. You know, Absolutely. with convenience. That's a very correct Hypocrisy. word. It's typical hypocrisy. Diplomatic तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा. Hypocrisy is actually a very correct word. तो वो बहुत convenience से अपनी वजह चेंज कर लेता है. कभी वो ऐसे बोलते, कभी वैसे बोलते. तो आई थिंक कि वो कई मरतबा उन्होंने मुझे बोला कि मैं कैमरा के लिए चीज़ें करती हूँ. उनको खुद को नहीं पता कैमरा के लिए चीज़ें तो करते, बट घटिया तरीन चीज़ें करते और उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर, इनफैक्ट उनके खुद के बच्चों पर क्या पड़ेगा उनका, उनको अभी इल्म नहीं है. ही विल रियलाइज. बट पायल ने एक वीडियो डाला है कि शायद बिकॉज उनको लगता है कि इसका इफेक्ट या प्रभाव उनके बच्चों पे पड़ेगा और वो लोग बड़े हो रहे, तो शी हैज डन अ वीडियो व्लॉग where she said that I want to separate. Yeah, I saw that. ये मैंने कल ही इनफैक्ट वीडियो देखा and I was shook. I was like अच्छा. But see, as I said, I think Payal is a sensible and a strong lady. And if whatever she feels in her gut, उनको वो स्टेप लेना चाहिए. मैं उनके साथ हूँ. और मुझे ये भी लगता है कि वो एक माँ है, एक बीवी तो है. कहते हैं ना कि बीवी को भी एक बार लेट गो किया जा सकता है, उसके इमोशंस को. माँ के इमोशंस को कभी लेट गो नहीं किया जा सकता. जब वो माँ बनकर सोच रही है तो आई एम श्योर कि जो वो सोच रही है वो सही सोच रही होगी. अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया जो उनको ये चीज़ डिसीजन पे आना पड़ा डिवोर्स के हवाले से, बट आई नो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी. आप ये बोलो, एक औरत जब अपने आदमी को किसी और औरत के साथ शेयर कर रही है, उसको वो भी मसला नहीं था, बट अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो, तब भी उन्होंने डिवोर्स, इतनी बड़ी बात नहीं हो गई थी, अब भी वो डिवोर्स पर पहुंची. मतलब बड़ी बात तो सॉरी आई मीन तब भी थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने फैसला अचानक लिया कि उनको डिवोर्स पर जाना है. True. So there has to be something. I don't know what it is, but I can just say कि may God make journey easier for Payal in this life. And जहाँ तक अरमान की बात है, I don't know how good of a father he is, but all I know is he needs to be a good human. If you are a good human, आप सारे रिश्ते बखूबी अच्छे से निभाओगे. एक और चीज़, जब आप हिपोक्रेसी की बात करते हैं तो मुझे ना रणवीर बहुत पसंद थे.
फर्स्ट के कुछ हफ्तों में because Yeah, मुझे even I लगता liked था him. कि बहुत राइट True. चीजें He's बोलते very हैं। calculative and वो सबके साथ नहीं हाँ, गेम बैठते खेल रहे थे और राइट हाँ, चीजें बोलते थे राइट correct, जगह पे। correct. बट मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे मैंने अभी भी आपको बोला कि मुझे पता है कि शायद आप लोगों को पता नहीं था बाहर से कि एग्जैक्टली क्या था, तो आप लोगों का एक रिएक्शन आया ऑन द विशाल एंड अरमान True. थिंग। और मैं आपकी जगह पे होता मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करता, बिकॉज मुझे पता नहीं है बाहर से क्या हो रहा है। रणवीर का भी रिएक्शन वैसा ही था, वेरी फेयर। बट आपने एक जगह पे जब आप एक औरत की इज्जत के लिए लड़ रहे हो, दूसरी जगह पे आप उसी औरत से जिस घटिया तरीके से बात करते हो, एक औरत नहीं है घर के अंदर जिनसे रणवीर ने अच्छे से बात की हो। फॉरगेट ऑल ऑफ यू हु ही डजंट हैव एनी लीनियंसी, जो ग्रुप के पार्ट नहीं है, बोलेंगे कि अरे सना मकबूल भी उनसे ऐसे बात करती, ट्रू। बट कृतिका जो उनके खुद के ग्रुप में खुद के बेस्ट फ्रेंड जो घर पे बने हुए हैं, अरमान मलिक की पत्नी है, कैसे बात, ए तू चुप कर, ए तू मत बोल। दिस इज द टोन in which he speaks. Don't you feel this is wrong? Don't you feel that this is hypocrisy at its best? Yeah, I mean, रणवीर जी से शुरू में मुझे भी कोई ख़ास इख्तिलाफ़ नहीं था, बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा ये मैंने भी नोटिस किया कि उनका जो लहज़ा था बात करने का, वो रूड हो जाते थे। आई डोंट नो इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, बट उनको समझ में नहीं आता कि वो रूड हो रहे हैं, तेज़ हो रहे हैं। और हाँ, कभी कभी उनकी बातों से भी वो थोड़ी सी बदतमीज़ी है वो झलकती थी। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखा, ये मेरे एक तो मेरे सामने बात हुई थी जब उन्होंने विशाल को बोला था कि तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया सना मकबूल से। विशाल वाज लाइक यार उसका कोई भार है, तुम ऐसी बात मत बोलो। और सही बात है, गलत बात है। और मैंने भी रणवीर जी को टाइम पे ऐसे देखा, व्हाई इज ही सेइंग लाइक दैट, उनकी प्योर दोस्ती है। फिर मेरे साथ भी उन्होंने ये किया, साई को क्या बोला कि तेरा और सना का साथ कुछ चल रहा है क्या, जब मैं वो उनका हर सीसॉ किसी में के साथ है, तो नेजी के साथ सना को, हाँ आपके साथ साई को, आप सना के साथ विशाल को, मतलब he comes from that, oh I don't know what kind of moth eaten morality कि एक लड़का और लड़की अगर थोड़ा सा भी दोस्ती हो जाए तो। बट हम प्योर, मैंने और साई ने बोला भी कि नहीं हम सिर्फ दोस्त है, बट दैट्स व्हाट, वो हमारी दोस्ती को उस नज़र से क्यों देखते कि अगर कोई लड़के को एक लड़की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो प्योर फ्रेंडशिप भी हो सकती है। व्हाई डू यू हैव टू पुट दैट लव एंगल ज़बरदस्ती का, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? सो देयर आई वाज आल्सो हर्ट जब मैंने वीडियो आके बाहर देखा कि रणवीर जी आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थी। तो हाँ, आई थिंक वो घर में रह रहे के फ्रस्ट्रेटेड हो गए मुझे ऐसा लगता है, बट फ्रस्ट्रेशन में आप बदतमीजी नहीं कर सकते, ये गलत उन्हें है। सना मकबूल के बारे में भी कैरेक्टर शेमिंग बातें की है, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, कृतिका, वो आई थिंक दीपक जी भी थे और अरमान, यही 4 लोग थे। और उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा था कि सना ने तो सबको अपने लपेटे में रखा हुआ है, सारे लड़कों को घुमाती है अपने इशारों पे, एंड इट वाज सेड इन सच अ बैड वे, इट केम अक्रॉस ऑलमोस्ट borderlining and slut shaming and character shaming Sana. And see, I used to like Ranveer. If I am saying this, then there must have been something really wrong. I've been raised by a really strong woman. I will never tolerate disrespect towards a woman. If the woman has done something wrong, I've spoken about that also. I haven't really seen that clip But where ऐसा he's है। done that, but if he said then it's definitely, as I said, it's something very wrong. देखो सना मकबूल और रणवीर जी का इक्वेशन था, वो शुरू से क्रॉस था। वो दोनों एक दूसरे को बोलते थे, वो उनको बोलती थी कि तो आपकी मेंढक जैसे आंखें, आप चिलगोजे, वो भी रिटर्न में, तो वहां तक ठीक था क्योंकि दोनों एक दूसरे को बोलते थे। बट अगर उन्होंने ऐसी बातें पीठ पीछे की तो फिर ये तो बहुत घटिया बात है, गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। सना मकबूल के साथ आपका भी रिश्ता पहले बहुत ही मतलब एकदम क्लैश जैसा था, एंड देन देयर वाज अ पॉइंट मच लेटर इन द गेम जहाँ पे आप लोगों ने एक बात की, एक कॉन्वर्सेशन की, और आपके जाने के बाद सना का एक रिएक्शन आया है जो लोगों ने शायद उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। तो बहुत लोग ये बोल रहे बिकॉज साई का रिएक्शन देखा है, तो उन्होंने बोला कि यार सना साई से ज्यादा अपसेट फील कर रही है कि सना सुल्तान निकल गई है। तो डू यू फील दैट देयर वाज अ friendship that could have blossomed that didn't get the time to breathe? 100% it could have happened. So actually Nezi did that thing of breaking the ice, क्योंकि नेजी सना मकबूल के भी आला दोस्त थे, नेजी मेरे भी आला दोस्त थे। तो वो मुझे कहते थे कि यार सना मकबूल तुम्हारे हवाले से कोई भी वाहियात बात नहीं बोलती। तो मैंने कहा फिर उन्होंने नॉमिनेशन मेरा नाम क्यों लिया और ये रीज़न क्यों दिया कि एक घर में दो सना नहीं रह सकती, उनको मुझसे क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है, वो खुद इतनी आला दर्जे की एक्ट्रेस है, मैं उनको कब से देख रही हूँ। तो मैंने कहा यार वो हो जाता है मे बी, लेकिन वो ऐसी नहीं है। एंड फिर एक टाइम पे वॉशरूम के अंदर मेरी और सना की बात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि देखो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी तरह हम दोनों ने एफर्ट्स नहीं लिया, आई अग्रीड टू इट। एंड फिर एक टाइम ऐसा आया जब सना मकबूल सामने से आए मुझे वार्न करने के लिए कृतिका और अरमान के हवाले से कि बहन तुमको मक्खी की तरह उठा के इन लोग फेंक देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। एंड वो टाइम में मैंने सुना
And I was like, okay, maybe, I don't know. I didn't really react much to it. But after 1 week or something, what she said, exactly same thing happened. Because मैंने नेजी के लिए स्टैंड लिया कि मैं चाहती कि नेजी ही घर का कैप्टन बने, लिहाजा वो हो नहीं पाया कि राशन का मसला था. बट जो भी है, अरमान जी को दिल पे बात लगा कि हाउ डेयर शी यू नो नॉट स्टैंड अगेंस्ट. उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और उधर से नॉमिनेट किया, फिर उनका तंज मुझ पे चालू हुआ, तनकीद करने लगे मेरे हवाले से, वाहियात चीज़ें बोलने लगे. एंड देन फिर मुझे सना मकबूल का स्टेटमेंट आया एंड आई वेंट अप टू हिम लाइक, क्या दोस्ती आगे बढ़ पाएगी? 100%, of course, I would love to meet her. I think she's a very strong woman and as I said कि हमेशा से कहती है और शान से कहती है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ. तो एटलीस्ट शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट दैट शी इज़ सेल्फिश एंड शी इज़ नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स. बट लुक एट दोज पीपल जो फ्रेंड्स बनाकर फ्रेंड के ऊपर चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, वो क्या है? वो हिपोक्रेसी है. एटलीस्ट उसमें ऑडेसिटी है बोलने की कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं गेम जीतने आई हूँ या जो भी है. बाकियों का क्या, जो सेल्फिश है पर एक्सेप्ट नहीं करते कि वो सेल्फिश है. जैसे आपने कहा दोस्ती और सेल्फिशनेस की, सेल्फलेसनेस से दोस्ती बनती है. तो मुझे ये जानना है कि आपकी भी एक दोस्त है मनीषा रानी. आपने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा है कि आप बहुत अपसेट हैं उनसे क्योंकि उन्होंने आपको उस तरीके का सपोर्ट नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी. तो क्या बातें हुई थी जाने से पहले, क्योंकि वो पिछले सीजन में बहुत पॉपुलर भी रही और वो अंदर भी गई थी. क्या बातें हुई थी जाने से पहले और आने के बाद आपने कोशिश की एक बार उनसे बात करने की? जाने के पहले हमारी लास्ट बात आई थिंक मनीषा के बर्थडे के आसपास ही हुई थी. उसके बाद हमारी कोई ख़ास बात हुई नहीं, लेकिन हम दोस्त हमेशा से थे. जब आइफ़ा का अवार्ड था हम 3 दिन साथ में थे और वो मेरी बहुत आला दोस्त बन गई थी. इनफैक्ट तब वो बिग बॉस के अंदर जा रही थी, मैंने उनको कहा मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी, मैं वादा करती हूँ. और हर दूसरे दिन मैं उनके लिए स्टोरी डालती थी. तो मुझे एज सच मनीषा से कोई इख्तिलाफ नहीं है. अगेन आई वाज शी इज़ अ लवली पर्सन, जो उनके दिल में है वो मुँह पे एकदम मुँहफट और बहुत शी ओन्स, नेक दिल है, शी ओन्स अ पर्सनैलिटी कि जो हूँ मैं वो हूँ. तो वो चीज़ से मुझे बहुत मोहब्बत है उनकी. बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं था कि यार एक स्टोरी से या कुछ तो डाल देती मेरे हवाले से तो मुझे अच्छा लगता, बिकॉज आई वॉज देयर फॉर हर ना. सो आई जस्ट फेल्ट इफ इवन शी कुड डू समथिंग, बट इट्स ओके इवन इफ शी डिड नॉट. मे बी मैं ये अज्यूम कर रही हूँ या तो उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा, ये पॉसिबल है बिग बॉस ये सीजन का, ये पॉसिबल है कि उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा, या आई डोंट नो उनको मेरा गेम पसंद नहीं आया होगा, या मुझे नहीं पता. बट मुझे इतना पता है कि दिल की वो बुरी नहीं है एंड आई स्टैंड बाय इट. वेरी गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ. आई थिंक शी इज एन अमेजिंग यू नो गर्ल एंड आई वुड स्टैंड बाय हर ऑलवेज नो मैटर व्हाट. नो बट बात करके डिड यू एवर थिंक ऑफ रीचिंग आउट टू हर आफ्टर यू कम आउट ऑफ द हाउस? मेरा दिल बोला कि मैं उनको मैसेज कर और बोली कि यार मनीषा नाराज होगा, क्या हो गया है, मतलब तुमसे कुछ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. ठीक है स्टोरी भी नहीं डालो, एटलीस्ट बाहर आके मुझे ये बोलती कि यू नो जो भी है यू मेड इट, या मतलब क्योंकि उनको पता है मैं कितनी सेंसिटिव हूँ. एंड ट्रस्ट मी शी इज टोल्ड मी दिस, ये हमारे उसके व्लॉग में भी है मेरे हवाले से. उसने बोला दैट सना के जितनी गोल्डन गर्ल, सेंसिटिव गर्ल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है. और मुझे कहती भी थी कि तुम लोग, तुमको खा जाएंगे लोग बहन, तुम इतने भोले, तुमको खा जाएंगे, तुमको पता चलना चाहिए कि तुमको कैसे बात करनी है, इतना अच्छा नहीं रहते लोगों के साथ, बहुत बुरी दुनिया है. मुझे समझाती थी तो उसको पता है कि मैं कैसी हूँ, कि मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ. तो इसलिए मुझे लगता था कि उस लिहाज से वो कुछ तो, अगर स्टोरी नहीं सोशल मीडिया की हेल्प भी नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी आ जाता मैं खुश हो जाती. तो आप उनसे बात करेंगी अभी? I think both of you should meet or just talk it out, because both of you are like really nice individuals. I'm meeting you for the first time, but I can sense that you have a positive aura. I've met Manisha. I feel that she is really नेक दिल, जैसे मतलब दिल बहुत साफ है बहुत उनका. साफ दिल है उनका. तो I think that two people मन में ग्रज रख के कोई बात नहीं. मनीषा रानी, are you listening? I really love you. No matter what, I will always love you. हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा कि एक व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देती ना, तुम स्टोरी गई भाड़ में, नहीं चाहिए सोशल मीडिया सपोर्ट, कुछ भी नहीं चाहिए, एक मैसेज भी कर देती मुझे बहुत खुशी होती. बट कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी. चलो डन, लवली. बाहर आने के बाद एक ऐसी चीज जो आपको पता चली, जो आपको पता नहीं था अंदर और शायद आपने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, कौन सा चीज होगा? मैं सच बोलूं, सच में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, एटलीस्ट मेरे मुतालिक. क्योंकि जो मुझे शक था कि अरमान भड़का रहे साई को, ये सिर्फ मुझे शक था. मैं कहती थी क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो कोई क्लिप नहीं देखा. जब मैं बाहर आई और मैंने किचन वाला वीडियो देखा, आई वाज लाइक यस, आई न्यू इट, दिस मैन इज डूइंग इट, दिस मैन इज मैनिपुलेटिंग. मेरे सामने कभी उन्होंने ये सिर्फ वो कहते थे कि यार उसके साथ ज़्यादा मत बैठ. लेकिन जब मैं बाहर आई और मैंने वो किचन वाला वीडियो देखा, मैंने कहा यार मेरा शक, मेरा इंट्यूशन कितना पावरफुल था कि वो उसको सब्लिमिनल वे में भड़का रहे हैं, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है. तो वो सही था मेरे ख्याल से. ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे लगा कि बाहर आने के बाद ये वो नहीं. आई थिंक मैंने जो भी परसीव किया जिस इंसान के बारे में, वो काफ़ी हद तक सही था.
और जैसे आपने कहा कि आप भी मनीषा रानी की दोस्त हैं, जी लवकेश भी एल्विश के दोस्त है, राइट? जी और ये तो मतलब इट्स अ गिवन दैट अगर किसी का दोस्त जा रहा है अंदर तो वो सपोर्ट करेगा, जैसे आपने भी एक्सपेक्ट किया है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा और उसके लिए लोग बट खड़े एल्विश भी तो कर रहे। ही रहा है। एल्विश तो कर ही रहा है, बट जजमेंट बहुत है उस चीज का। हाँ उस चीज का ये बोला जा रहा है कि यार इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो एल्विश के दम पे है। आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या मेकर्स को ये पता नहीं था? क्या ये, मैं नहीं बोल रहा कि फेयर अनफेयर, ऑफ कोर्स अगर आप रणवीर के साथ लवकेश की फैंडम या एल्विश के फैंडम को कंपेयर करोगे तो गलत है, अनफेयर है, Yeah. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स अनफेयरनेस कम्स फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आर देयर, बट टू कंप्लीटली ट्रोल एंड डिमीन समबडी नोइंग ऑफ व्हाट दे वुड हैव ब्रॉट, ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन से पता नहीं था कि ये होगा, और मेकर्स को भी पता था, बट ये जो बार बार लवकेश को भी बोला जाता है कि आप तो इसी के दम पे चल रहे हो, ये वो फला, क्या आपको लगता है कि अनफेयर है? हाँ देखो, पहले मैं अपनी इक्वेशन बताती हूँ लवकेश के साथ, फिर मैं इसका आंसर करती हूँ। लवकेश के साथ भी मेरा कोई खास इख्तिलाफ नहीं था, वो मुझे नॉमिनेट करते थे वेरी कन्वीनियंटली, मैं उनको कर देती थी। हमारा वो उस टाइप का था, हाँ। टॉम एंड जेरी वाला, कुछ ऐसे ठोस दोस्ती झगड़ा नहीं नहीं था, थी। दोस्ती नहीं थी। अगेन आई डिडंट टेक एफर्ट्स, ही डिडंट टेक एफर्ट्स। मेरे दो दोस्त थे, साई और नेजी, मैं उनके साथ हाँ। खुश थी, मुझे उनकी वाइब, उनका ऑरा पसंद था, एंड मैं अपनी एनर्जी सबके साथ बिलीव नहीं करती, मेरी एनर्जी सबको एक्सेस नहीं देती मैं। सो नाउ कमिंग बैक टू लव एंड हिज फैंडम, हाँ इनिशियली मुझे भी लगता था, क्योंकि जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, सिस्टम हो गया या चलो ठीक है, ये हम सुन चुके हैं, कई मरतबे सुन चुके हैं। तो जब हमने ये चीज़ सुनी तो मुझे भी लगता था कि यार ये रिपीटेटिव लग रहा है, तुम कुछ नया क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर सही बात है, मेकर्स को ये पता था तो मेकर्स उनको लेकर आए, ठीक है वो अपना गेम अच्छे से खेल रहे हैं, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी की, शायद मेकर्स को ये चीज़ पता थी कि फ़िलहाल जो कटारिया की फ़ैन क्लब है, एल्विश की वजह से या उनकी खुद की है, जो भी है अच्छी खासी है, रणवीर जी की जो वोट होगी कंपैरेटिवली कम होगी, ये हमको भी पता है। इसीलिए मेकर्स ने एक चीज़ की ना, बीच में वोटिंग ही बंद करा दी। उन्होंने क्या बोला कि अब आपस में आप लोग एक दूसरे को वोट करोगे। तो वहाँ पे आई थिंक मेकर्स ने ये चीज़ अच्छी की, उन्होंने स्टैंड लिया इस चीज़ के लिए, बिकॉज ये रियलाइज्ड इट। एंड मुझे अभी भी याद है बिग बॉस का जुमला था, लफ्ज़ था कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की बाहर फैन फॉलोइंग है तो आप लोग जीत जाओगे, ये शो भी मेरे दम पे चलता है, ये शो को मैं चलाता हूँ, तो आज से मैं ये फैसला लेता हूँ कि बाहर से कोई वोट्स नहीं होगा, जो भी होगा गेम अंदर होगा। देन आई थॉट वाज फेयर इनफ। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट इस हफ्ते लवकेश और विशाल नॉमिनेटेड है, शिवानी तो आई थिंक बच गई है या फिर तीनों है, तो आपको क्या लगता है अगर लवकेश और विशाल के बीच में कोई जाएगा तो कौन जाएगा, और अगर लवकेश शिवानी और विशाल के बीच में होगा तो कौन जाएगा? लवकेश, शिवानी और विशाल के बीच में अगर कोई जाएगा तो आई थिंक मुझे लगता है शिवानी जा सकती है। और अगर लवकेश और विशाल का गेम हम कंपेयर करें, विशाल हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। मतलब स्टार्ट के 2 वीक तो आई थिंक विशाल के अलावा कोई इतना अच्छा खेल ही नहीं रहा था मेरी नज़र में। वॉज डूइंग वेरी गुड। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, तब उनका जो एतमाद है वो थोड़ा सा कम हुआ, तो थोड़े से लोग हैं बीच में एक हफ्ता, बट अगेन उनके अम्मी अब्बू आए और उनका एतमाद एकदम से बढ़ गया, ही अगेन बिकेम दैट गाय। सो आई थिंक विशाल की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। उन्होंने शो में जो रोलर कोस्टर प्रॉपर राइड होती है उन्होंने वो देखी है, अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे। उनकी लॉयल्टी पे मुझे 1% का भी शक नहीं है। मैंने विशाल की लॉयल्टी लव के हवाले से हमेशा देखी। इवन व्हेन लव सेड कि भाई उसने गलत वे में बोला, ही स्टूड बाय लव। कोई दूसरा दोस्त होता तो बोलता कि यार तूने मेरा स्टैंड नहीं लिया, मैंने उस वे में नहीं बोला, बट तो भी वो लव के साथ डटे रहे। अदनान भी जब बाहर से आया उसने भी उनको वार्न किया कि देख ये है। इनफैक्ट मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती थी, हम विशाल को बोलते थे, बट विशाल लव के साथ खड़ा था, तो विशाल हमेशा से एक लॉयल फ्रेंड रहा है। जब लव की बात करता है तो कंट्रीब्यूशन के हवाले से मे बी लव का पता है क्या है, वो ना सिर्फ 3 लोगों के साथ बैठते हैं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। देखो मैं कोशिश करती थी, एटलीस्ट मैं सबके साथ थोड़ा थोड़ा बैठती थी। लव का प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो सबके साथ बैठे, तो वो वहीं तक महदूद था उनका ग्रुप, इससे शायद वो ज़्यादा दिख के नहीं आया। और टास्क के दौरान भी वो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, बट स्टिल अगर मैं विशाल से कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है विशाल का गेम लव से थोड़ा अप है, तो उस हवाले से मुझे लगता है विशाल ज़्यादा डिजर्विंग है। और वोटिंग के हिसाब से आपको क्या लगता है, अंदर की वोटिंग बाहर की वोटिंग, अगर ऑडियंस वोट हुआ तो लव और विशाल में कौन एविक्ट हो सकता है, और अगर बाहर अंदर हाउसमेट्स के बीच में वोटिंग हुई तो उन दोनों में से अगर हाउसमेट्स के बीच वोटिंग हुई तो मुझे लगता है लव कटारिया का चांसेस है जाने का। और अगर बाहर होती है तो वी नो कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है या उनके दोस्त की फ़ैन फॉलोइंग है, तो हाई चांसेस है कि उस फ़ैन फॉलोइंग के बेस पे लव की फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज उनके पीछे ग्रेट सपोर्ट है। एंड हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, वी कांट बी इन दिस डिनायल मोड कि नहीं उनके पास फ़ैन सपोर्ट है और काफ़ी है। सो आई डोंट नो बिग बॉस क्या डिसीजन लेते हैं, बिकॉज कभी वोटिंग बंद हो जाती है, कभी इंटरनली डिसीजन होता है, कभी ऑडियंस के ऊपर छोड़ा जाता है, तो ऑनेस्ट भी पूरा का पूरा बिग बॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से गेम नेविगेट करते हैं। एब्सोल्युटली। जाते जाते यही पूछूंगा कि अभी एक हफ्ते में फिनाले है, तो आप का टॉप 5 रैंकिंग के हिसाब से क्या होगा जो आपका पर्सनल है,
जो आप बायस्ड होके अपने दोस्तों का नाम ले सकते हो, टॉप 5। हाँ, मैं biased और होके जो लूंगी। आपको लगता है कि एक्चुअल टॉप 5 होने वाला है, गिवन द वोटिंग, गिवन ऑडियंस। नहीं, मैं एक ही लिस्ट दूंगी और ये मैं मानती हूँ कि ये होगा अच्छा बताओ, यही होगा आपको लग रहा है? चलो, इंशाल्लाह, दुआ आई नो द नंबर 1। नंबर 1 इक्वल रखूंगी मैं नेजी और साई दोनों को। अच्छा। जेन्युइनली मेरे लिए दोनों बहुत मायने रखते हैं। डिप्लोमेटिक नहीं बन रही हूँ, खुदा जानता है कि दोनों की मैं उतनी इज्जत करती हूँ। दोनों ही मेरे इक्वली आला दर्जे के दोस्त हैं। इन दोनों को मैं ऊपर दे, और मैं ये भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है कि अब ऊपर वाला कुन बोल दे, तो आई एम अट्रैक्टिंग दैट। सो साई एंड नेजी को मैं नंबर 1 पर देखती हूँ। सी ट्रॉफी इन दोनों में से किसी के भी हाथ में रहेगी, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। आई जस्ट वांट दैट टू हैपन। उसके अलावा विशाल, लव, सना मकबूल, रणवीर जी का भी स्कोप है, मुझे लगता है काफ़ी स्कोप है रणवीर जी का। उनको मैं सेकंड पे रखती हूँ। थर्ड पे मैं रखती हूँ लव, कटारिया और विशाल, और फिफ्थ सना मकबूल। ओके, आपने बहुत सारे नाम दिए हैं। या जो नहीं लिए समझ जाओ, वो मेरे लिए लिस्ट में है ही नहीं। वो तो जेन्युइनली किसी के भी लिस्ट में नहीं बचे। चलो, जिनके हैं उनके हैं। एंड आई होप कि मेरे फ्रेंड्स जीते। गाइस प्लीज भर भर के नेजी और साई को वोट दें प्लीज। थैंक यू सो मच सना, बहुत ही आला कॉन्वर्सेशन था। एंड मैं ये जिस तरीके से मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, मैं वही बोलूँगा कि आपको शो पे देख के लगा था कि आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपसे मैंने 2 दिन से बातें की हैं और आज तीसरा दिन है जब हम मिले हैं पहली बार। मुझे आज वही लगा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव ऑरा के साथ आती हो और एक हंसमुख, हंसाने वाले इंसानों की, लोग भी हंसे, लोग भी स्माइल करें, मैं भी खुद स्माइल करूं। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। पीपल नीड टू हैव दैट इन देम, to respect that in the others, and I'm happy that we could do this conversation. How nice. Shukriya Nayan, God bless you, had a great time. Cute. Hola! Your dream vacation to Turkey starts from rupees 79,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.